जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको पढ़ना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, उससे पहले हम आपको बता दें इसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और हरित क्रांति के अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे हरित क्रांति शुरू कब होती है, उसके बाद हरित क्रांति का जनक कौन थे, ये सब पढ़ेंगे। और हरित क्रांति का उद्देश्य मतलब लक्ष्य, हरित क्रांति के लक्ष्य, हरित क्रांति का लक्ष्य क्या है वो पढ़ेंगे। प्रभाव, ये प्रभाव और हम ये जो प्रभाव है दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और साथ ही साथ हम बताएंगे जो कृषि से रिलेटेड मतलब कृषि आधारित कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई थी, उस समय हम आपको बता देंगे जो हमारा हरित क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा था। और हम बताएंगे कि हमारी कृषि से रिलेटेड जो क्या बोलते क्रांति हुई थी उस सब के बारे में हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, हरित क्रांति हम लोग किसे कहते हैं। दोस्तों, हरित क्रांति किसे कहते हैं? देखिए, हरित क्रांति क्या है? एक विशेष प्रकार का एक क्रांति है। क्रांति कहने का मतलब क्या हुआ? रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन मतलब इफेक्ट। जैसे हम लोग क्रांति कहने का अर्थ क्या हुआ कि हम किसी भी चीज़ को बहुत ही पुराने समय से करते आ रहे हैं, जो हम लोग उसको बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अचानक कोई व्यक्ति आता है और उस चीज़ के नज़रिया को कोई बदल देता है। मतलब हम जिस चीज़ को कर रहे थे, जिस मेथड से कर रहे थे, मान के चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम खेती कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग खेती किस तरह करते हैं? पहले हल जोतते हैं, फिर वही पुराना खेतों का धान बीज, जो किसी भी प्रकार का रासायनिक का उपयोग नहीं करते हैं, किसी भी उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं, वो हम पुरानी जीवन में जलते हैं। हम लोग पुरानी प्रक्रिया से कृषि करते हैं, करते हैं और करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अचानक कोई एक व्यक्ति टपक जाता है, बोलता है भाई तुम ये क्या कर रहे हो, उत्पादन दिया और कम खर्चा में ही बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन दिया, तो ये क्या होगा, हमको देख के कोई दूसरा व्यक्ति, क्या हर एक व्यक्ति कर करके पूरा एकदम पूरा भारत में फैल गया। क्या हुआ? पूरा भारत में फैल गया। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? क्रांति हुआ। मतलब अचानक चेंज हो गया कि जो एक पुराना मेथड था उसको बदले में एक नया मेथड पूरा अचानक आ गया और उस मेथड को सभी लोग अपनाने लगे। तो वही जो होता है क्रांति होता है दोस्तों, वही होता है क्रांति। और जो वही क्रांति है दोस्तों, वो कृषि के क्षेत्र में हो गया। क्या हो गया? कृषि के क्षेत्र में। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि हम लोग कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ, अचानक कोई पर बहुत बड़ा बदलाव आ गया। बहुत बड़ा बदलाव हम लोग कृषि को करने के मेथड में, फसल उगाने के प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। हम कृषि को उत्पादन करने में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। उत्पादन में अधिक बदलाव हो गया, अधिक मात्रा में उत्पादन मिलने लगा, कम खर्चा में अधिक उत्पादन मिलने लगा। तो ये तो सारे बदलाव थे दोस्तों। यही बदलाव को हम लोग क्या कहते थे? क्रांति कहने लगे। और यही क्रांति कृषि में हुआ, इसलिए हम इसको हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करें यदि अंडा, मान के चलिए हम लोग अंडा को उगाते हैं, अंडा को उत्पादन करते हैं, अंडा उत्पादन करते हैं, फिर हम लोग मांस का उत्पादन करते हैं। तो वो क्या हुआ? अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन हम लोग बहुत ही अलग अलग प्रोसेस से करते हैं। अगर आप हर एक क्षेत्र में जाइएगा तो आपको उसका उत्पादन बहुत भयानक से उसका अलग तरह से किया जाता है। कहीं मांस को अलग तरह से काट के खाया जाता है, बहुत ही अलग प्रकार के होते हैं। तो क्या हुआ, अचानक उसका कुछ बदलाव हुआ दोस्तों। और उस बदलाव के कारण क्या हुआ कि अचानक उसमें कुछ बहुत सारे लोगों ने चेंज कर दिया। तो क्या हुआ, उसमें क्रांति आ गई, मतलब मांस में क्रांति आ गई। तो उस सब के नाम के बारे में भी जाना जाता है कि मांस क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं। बहुत से अलग अलग नाम हैं, तो उस हमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में। ठीक है, तो आपने देखा हरित क्रांति हम लोग किसे कहते हैं कि जो क्या होती है, कृषि में क्रांति आती है, कृषि में बदलाव आता है, कृषि प्रोसेस में जो बदलाव आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। और जो कृषि में हुआ उसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के, यहाँ तक तो हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, उससे पहले हम यहीं से पढ़ना शुरू कर लेते हैं। ये तो हमारा आंसर टाइप था, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। देखिए, अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, तो उसको पढ़ने से पहले देखिए, सबसे पहले क्या था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ दोस्तों। भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 के समय क्या था, जो हमारी जनसंख्या थी, भारत की जितनी भी जनसंख्या थी वो कितना 75% क्या थी? कृषि पर डिपेंड थी। कितना पर डिपेंड थी? कृषि पर डिपेंड थी। कितना परसेंट? 75%। भारत के आज़ाद के समय क्या था, जो कृषि पर डिपेंड करता थी, 75% कृषि पर आश्रित करती थी। मतलब इतने लोग कृषि करके
करके जीवन गुजारा करते थे, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते थे ना, कृषि जो उत्पादन करते थे, लेकिन इन लोग बहुत ही कम मात्रा में फसल उत्पादन करते थे, बहुत ही कम फसल उगता था इन लोग के समय। इन लोग क्या करते थे, बहुत ही पुराने मेथड से अपना फसल उगाते थे, कोई भी उर्वरक का उपयोग नहीं करते थे, वही रासायनिक पदार्थ का कोई भी ऐसा चीज़ है जो इससे फसल अधिक मात्रा में उत्पन्न हो, वो सारे चीज़ का उपयोग नहीं करते थे। जिस कारण क्या हो रहा था, इन लोग के पास फसल बहुत ही कम मात्रा में उग रहा था, ठीक है, कम मात्रा में उग रहा था। और कम मात्रा में उगने के कारण भी कोई पीछे भी कोई कारण है दोस्तों। वो कारण क्या क्या थे, तो उस कारण की यदि बात करें तो उस कारण को हम लोग यहाँ लिख लिए हैं। देखिए क्या था, हमने यहाँ बताया आपको, जो भारत स्वतंत्र समय क्या था, देश के जो कुल जनसंख्या थी वो कितना परसेंट, 75% क्या थी दोस्तों, कृषि पर निर्भर थी। 75% कृषि पर निर्भर थी, 75% कृषि पर निर्भर थे, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था, उस पर उत्पादन बहुत ही कम थी, क्योंकि उसके कई कारण थे। पहला कारण यदि बात करें हम लोग, पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता था, मतलब पुराने टेक्नोलॉजी, बहुत ही पुराने टेक्नोलॉजी। 1960 दोस्तों, 1960 जिसके पास 1960 से 66 के समय जिसके पास भारत के पास बहुत ही कम पैसा था, बहुत ही कम डेवलपमेंट था, उस समय क्या करते थे, प्रौद्योगिकी उतना ज़्यादा डेवलप होगा नहीं होगा, उसी माध्यम से क्या उन लोग बहुत ही पुराने प्रौद्योगिकी का यूज़ करते थे, जिस कारण उन लोग के फसल ज़्यादा नहीं हो रहा था। नेक्स्ट यदि बात करें, बहुत से किसानों के पास क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम फसल को किस तरह उगाएंगे वो ढांचा ही नहीं था, कि हम प्लानिंग ही नहीं था। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है, प्लानिंग करना। क्या करना, प्लानिंग, कि प्लानिंग हम किस प्रकार करेंगे, कि हम कौन सा फसल बोएंगे, किस मौसम पर हम कौन सा फसल बोएंगे कि हमें अधिक उत्पादन मिलेगा। और उन लोग का कोई मेथड लगाता नहीं था, उन लोग सीधा आया, हल जोत दिया, फसल बो दिया, घर चला गया। उन लोग पूरे एकदम सिंपल तरीके से अपना गुजारा करते थे, बस खाना उन लोग के पास हो, बस उतने सारे उन लोग फसल उगाते थे। तो कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उन लोग के पास कोई प्लानिंग नहीं था उस समय, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए भारत में कृषि पे क्या, जो भारत की जो उस समय कृषि थी दोस्तों, वो क्या थी, पूरी मानसून पर डिपेंड थी। मानसून पर डिपेंड करने का मतलब उन लोग वर्षा पर आश्रित है। अगर हमारा जो मानसून है, मानसून अगर वर्षा करता है तो ही हम लोग खेत में सिंचाई होगा, अगर वर्षा नहीं होता है तो खेत सूखा का सूखा ही पड़ जाता है। मतलब उन लोग के पास कोई भी सिंचाई का साधन नहीं था उस समय। सिंचाई का साधन कहने का मतलब, यदि हम लोग का खेत अगर सूख जाता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, नदी को टेक करके पाइप के द्वारा हम लोग खेत में पानी पहुंचाते हैं। तो उस समय क्या करते थे लोग, वो सब कोई सब का टेक्नोलॉजी ही नहीं था, तो वो लोग कहाँ से करेंगे। तो उन लोग सीधा पूरा भगवान पर आश्रित थे। देखिए भगवान अगर वर्षा होगा तो हम लोग का खेत सिंचाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सब अगर भगवान, अगर मानसून हम लोग का सही रहा, वर्षा अगर सही मात्रा में हुआ, सही समय पर हुआ, तो उन लोग का खेत सिंचाई हो जाता था। अगर नहीं हुआ तो सिंचाई नहीं होने के कारण पूरा फसल खराब हो जाता था उस समय। तो यही कह रहा है कि जो पूरी तरह थी दोस्तों वो मानसून पर निर्भर थी, ठीक है। और नेक्स्ट हमने बात किया, सिंचाई के पास कोई भी सुविधा नहीं था। सिंचाई के पास कोई सुविधा नहीं होने के कारण क्या हो रहा था, एक कि अगर मानसून अगर बहुत, मान के चलिए किसी साल पूरा अधिक तेज़ी से वर्षा हो गई, तो उसके हर एक खेत में क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया। अगर किसी खेत में अगर पानी ज़्यादा भी रहता है तो भी फसल को हानि करेगा, अगर कम भी रहता है तो भी फसल खराब होगा, ठीक है। तो मान के चलिए ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, मिट्टी गीला हो जाएगी, जिसके पर मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बहुत ही कम हो जाएगी, जिसके कारण भी फसल खराब हो जाएगा। और पानी अगर नहीं मिलता है तो भी वो उपजाऊ नहीं बन पाएगी मिट्टी, तो भी फसल खराब हो जाएगा। तो उन लोग क्या करते थे, सिंचाई का कोई साधन नहीं था, जिस कारण उन लोग फसल, अगर पानी खेत में कम हो जाता है तो उन लोग किसी भी पाइप के माध्यम से पानी तो ला नहीं पाते थे। अगर पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो किसी दूसरे व्यक्ति में या फिर किसी नदी पर पानी नहीं पहुंचा सकते थे। तो ये सारे समस्याओं का उन लोग को सामना करना पड़ता था। तो ये सारे कारण को देखते हुए कि न क्या किया भारत सरकार ने, इन सभी कारण को देखते हुए हरित क्रांति को अपनाया गया। क्या किया गया, हरित क्रांति को अपनाया गया। इन सभी कारणों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा किया गया, हरित क्रांति को अपनाया गया, ठीक है। तो दोस्तों यदि बात करें हम लोग हरित क्रांति के जनक की, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, इधर साइड करते हैं इसको। यदि हम लोग बात करें हरित क्रांति का जो जनक है दोस्तों, वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन है दोस्तों, याद रखिएगा। जो हरित क्रांति का जनक है दोस्तों वो कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखिएगा। हरित क्रांति का जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने देखा हरित क्रांति को आने के कारण क्या था, हरित क्रांति
हम लोग आखिर क्यों अपनाएं, कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो ये सारे कारण थे हरित क्रांति को अपनाने का, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति के लक्ष्य के बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए अब हम यहाँ लिखा हुआ हरित क्रांति के लक्ष्य कि हम लोग हरित क्रांति आखिर लाए क्यों, और लाने का पीछे टारगेट क्या क्या था, हम लोग किस तरह हम लोग खेती को यूज़ करेंगे, खेती में किस प्रकार के प्रोसेस यूज़ करेंगे ताकि हम लोग के पास उत्पादन अधिक मात्रा में हो, ठीक है। तो वो सारे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या लिखा है, हरित क्रांति में क्या होता है, हरित क्रांति में कृषि की उच्च पैदावार के लिए, मतलब कृषि में अधिक मात्रा में उत्पादन होने के लिए क्या किया जाता है, HYV का यूज़ किया जा रहा था। ये एक प्रकार का रासायनिक है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं HIGH हाई हील्ड वेराइटी क्या कहते हैं हम लोग इसको, हाई हील्ड वेराइटी कहते हैं। HYV का यूज़ किया जाने लगा, ये एक प्रकार का रासायनिक है दोस्तों, इसका यूज़ किया जाने लगा हाई हील्ड वेराइटी। इससे क्या हो रहा था, कम बीजों में क्या हो रहा था, इतना उत्पादन क्षमता थी कि अगर आप बहुत से कम भी बीज लगाते हैं तो आप बहुत अधिक फसल उत्पादन कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था, इसमें क्या लक्ष्य था अगला देखिए, यह केवल गेहूं और चावल पर ही ध्यान दिया गया। HYV तो लाया गया लेकिन इसमें क्या हुआ, गेहूं और चावल पर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिस कारण क्या हुआ, गेहूँ और चावल पर ही ध्यान दिया गया। लेकिन इसमें और एक अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो इसमें एक हम लोग उस समय क्या किया गया, एक मिस किया गया, जिसे हम लोग कहते हैं अभी कि हम लोग क्या कहते हैं, दाल को इन्होंने मिस कर दिया। क्यों, दाल क्या है, बहुत ही हाईली प्रोटीन है, मतलब दाल से हमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अगर दाल का उत्पादन ही नहीं करेंगे तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। जिस समय अगर उस समय तो दाल का यूज़ नहीं उतना उत्पादन नहीं किया जा रहा था, जिस थ्रू क्या हुआ, भारत में एनीमिया नामक बीमारियों का समस्या करना पड़ा। बहुत से व्यक्तियों में एनीमिया नामक बीमारी हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि प्रोटीन की कमी होने लगी। देखिए हम लोग को गेहूं से तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, लेकिन जो दाल है दोस्तों, दाल क्या है, प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन प्रोटीन हम लोग दाल का उत्पादन ही नहीं करते थे। तो उस समय हम लोग को प्रोटीन की कमी होने लगी, जिसके कारण बहुत से नागरिकों को क्या हुआ, क्या बोलते हैं, एनीमिया नामक बीमारियाँ होने लगी थी, ठीक है। तो उस समय हम लोगों को एक ये समस्या हो सकती थी। हम लोगों ने गलती कर दी कि हम लोग दाल के उत्पादन में ढील दे दी, मतलब दाल के उत्पादन करें यदि इन बीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक तथा निश्चित जल की ज़रूरत होती थी। क्या हो रहा था उस समय, जब हम लोग HIV का तो यूज़ कर रहे थे दोस्तों, लेकिन HIV का एक कारण था कि HIV क्या कर रहे थे, बहुत अधिक मात्रा में बीज लगा। HIV में क्या हो रहा था, बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता हो रही थी। मतलब HIV की क्या बोलते हैं, HIV जो बीज है दोस्तों, उसमें क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता होती है, कीटनाशक की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आज आप HIV का यूज़ करते हो तो आपको ये सारे 3 चीज़ आपको देना जरूरी है आपके खेत में, तभी जाके आपको अधिक उत्पादन आप कर सकते हो। उस समय की ये प्रोसेस था, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था, नेक्स्ट टारगेट हम लोग का क्या था, HIV 1960 से 1970 था। कौन कौन था, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आप देख सकते हैं, हम मिटा देते हैं। जो हम लोग का HIV करने वाले सबसे बड़े जो राज्य थे, सबसे पहले जो राज्य थे, कौन कौन से थे, पंजाब थे, आंध्र प्रदेश थे और तमिलनाडु था। ये तीनों राज्य ने क्या किया था, सबसे पहले HIV का यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं अगला क्या था, विनिपित अधिशेष कहने का अर्थ क्या हुआ, किसानों द्वारा क्या होता था, उत्पादन का जो उस समय HIV का यूज़ करते थे तो बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा। उत्पादन होने लगा तो क्या करेंगे, सरकार, जो किसान थे वो क्या करेंगे, जितना हो सके वो लोग अपने यूज़ के लिए रख लेते थे। उसके बाद जितना शेष बचते थे वो लोग बेच देते थे बाजार में। तो वही जो बेचने की प्रक्रिया आता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विपणित अधिशेष कहते हैं। विपणित अधिशेष कहने का अर्थ क्या हुआ कि किसानों द्वारा उत्पादन का सामान जो होता है वो बाजारों में बेच देना ही विपणित हो गया, जिससे कि भारत में अधिक मात्रा में पैसा की वृद्धि होने लगी। देखिए जब फसल अधिक होगा तो हम लोग जितना यूज़ करने का हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसको बेच देंगे। तो ये सारे जो प्रोसेस थे दोस्तों, यही हरित क्रांति के टारगेट थे और ये टारगेट अचीव हुआ भी, ठीक है। ये 1966 में हरित क्रांति 1966 से लेकर के 1970 तक, मतलब 1970 के दशक तक, मतलब 1960 से 1970 के बीच ही हरित क्रांति का संपूर्ण कार्य रहा था, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी हरित क्रांति के बारे में। तो आई होप दोस्तों कि आपको हरित क्रांति के बारे में A to Z
अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब हम नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि कृषि से रिलेटेड जितनी भी क्रांतियाँ हुई थी दोस्तों, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और हमने बात किया था, देखे थे हम लोग फर्स्ट में देखे थे कि जो हमारा प्रभाव थे कृषि हरित क्रांति के जो प्रभाव थे दोस्तों, उस प्रभाव के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।